So the question comes from Utkarsh and he is asking what is the difference between confidence and overconfidence. And it seems that the question is important to many of us here, right? Yes, sir. Right. What is confidence, Utkarsh? What is confidence? अपनी एक एनर्जी जो हमें किसी भी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली उस चीज़ को करने के लिए मतलब अंदर से फीलिंग देती है उसी कॉन्फिडेंस। On a normal day at home, do you require confidence to speak to your parents or to your brother or sister? Do you require confidence? Before you speak to them, do you gather confidence and then go there? You don't, right? Utkarsh, you don't require confidence at home. You must be having some friends. When you are speaking to your friends, do you require confidence? How many of you require confidence while speaking to your friends? Do you require confidence? But you surely require confidence when you are speaking, let's say, to an interviewer, right? Then you say, I require confidence, correct? Yes, Utkarsh? इस बात को समझो गहराई से। घर में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्यों नहीं है और इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्यों है? डर। कॉन्फिडेंस की आवश्यकता सिर्फ तब पड़ती है जब तुम डरे हुए हो। जो डरा नहीं उसे कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत भी नहीं। अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, यकीन जानो कॉन्फिडेंस जैसा कोई ख्याल नहीं है मेरे मन में। तुम कह सकते हो कि मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तो उसे पड़े जो डरा हुआ हो। तो तुम जितना कॉन्फिडेंट दिखोगे, संभावना उतनी ही है कि कहीं ना कहीं उतना ही बड़ा डर मन में बैठा हुआ है। कॉन्फिडेंस मत मांगो, सहजता मांगो। कॉन्फिडेंस और स्पॉन्टेनिटी, सहजता, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बात समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं, सहजता। सहजता का अर्थ है जैसा हूं सो हूं। कॉन्फिडेंस क्या? कॉन्फिडेंस डर की सूचना है और ओवर कॉन्फिडेंस और बड़े डर की सूचना है। समझ रहे हो बात को बेटा? तुम देखो ना, जिसको तुम कॉन्फिडेंस बोलते हो, तुम्हारे मन में उसके अर्थ क्या है? तुम्हारे मन में अगर ध्यान से देखोगे तो कॉन्फिडेंस और एग्रेशन बहुत दूर दूर नहीं है। तुम जिसको कॉन्फिडेंस बोलते हो वो करीब करीब एक एग्रेशन है। समझ रहे हो? उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हो बस वैसे रहो। तुम अभी जैसे बैठे हुए हो, इसमें कोई कमी है क्या कि तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए? पर नहीं, अभी मैं तुमसे कह दूं कि उठो और आकर के बोलो, तो तुम निश्चित रूप से कहोगे कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम इसीलिए कहोगे क्योंकि मन में एक डर उठेगा। उस डर को समझो, कॉन्फिडेंस मत मांगो, उस डर को समझो। वो डर इसीलिए उठता है क्योंकि हम लगातार दूसरों की ओर देख रहे होते हैं। एक सवाल पूछता हूं, एक अकेले कमरे में बोलने के लिए क्या कॉन्फिडेंस चाहिए जहां कोई और नहीं है? नहीं चाहिए।
पर तुम सब कहोगे कि सर यहाँ पे अगर 100-125 लोग बैठे हैं तो इनके सामने बोलने के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूर चाहिए, ऐसा ही है ना। बोल अकेले कमरे में भी रहे हो, बोल यहाँ भी रहे हो, व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस? क्या अंतर है? यहाँ पर भीड़ है, बोलने की प्रक्रिया वहाँ भी है और यहाँ भी है, पर यहाँ पर दूसरे भी मौजूद हैं जिनके सामने बोल रहे हो। इन्हीं दूसरों से डर लगता है, इसी डर से निपटने के लिए तुम कॉन्फिडेंस मांगते हो। तो बेहतर क्या है, कॉन्फिडेंस मांगा जाए या डर को ही खत्म कर दिया जाए? डर को ही खत्म कर दिया जाए। तो ध्यान से देखना होगा कि मुझे दूसरों से डर लगता क्यों है। पहली एक्टिविटी तुमने कौन सी करी थी? ईगो, याद है? अब बात 1.5-2 महीने पुरानी हो रही है, भूलने भी लगोगे। ईगो यही थी ना कि मैंने अपनी छवि दूसरों के माध्यम से बनाई है अपने मन में। मुझे अपना कुछ पता नहीं, दूसरों ने मुझे जो बोल दिया मैंने अपने आप को वही मान लिया। यही होती है ना ईगो। तो ये ईगो ही डर पैदा करती है, क्योंकि तुमने अपने आप को हमेशा दूसरों की नज़रों से देखा है। तो दूसरों के सामने बोलते हुए डरते हो कि कहीं दूसरों की नज़रों में गिर ना जाऊं, दूसरों की नज़रों में गिरा तो अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। हम अपने आप को सीधे सीधे नहीं देखते, दूसरों के माध्यम से देख रहे हैं, और यही कारण है हमारे डर का। बात आ रही है समझ में? हम कहते हैं कि अगर दूसरों ने तालियां बजा दी तो मैं बहुत श्रेष्ठ हो जाऊंगा, और अगर कहीं दूसरों ने हूटिंग कर दी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं बहुत घटिया हूं। यही कारण है हमारे डर का। फिर इसी डर की वजह से तुम कहते हो कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस के मूल में दूसरों का डर बैठा हुआ है, दूसरों का, परिस्थितियों का, किसी बाहरी चीज का। और दूसरों का डर तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते, अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हो। क्या आवश्यक है कि हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखें? हमारे पास अपनी आंखें हैं ना अपने आप को देखने के लिए, तो क्यों हम दूसरों की नजर से देखें खुद को? कोई जरूरी तो नहीं है। जरूरी क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं। आफ्टर ऑल ऑफ अस आर ग्रोन अप, मैच्योर एडल्ट्स नाउ। वी कैन स्टैंड ऑन आवर फीट, लुक थ्रू आवर आईज एंड अंडरस्टैंड थ्रू आवर माइंड। सब कुछ है हमारे पास, राइट? बहुत कॉन्फिडेंट मत दिखना, कोशिश मत करना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। जितना कॉन्फिडेंस मांग रहे हो, थोड़ा सा अगर रुक के देखोगे तो पता चलेगा उतने ही डरे हुए हो। बिल्कुल सहज रहो, साधारण, सरल। कुछ बनने की कोशिश करो ही मत, फिर सब मजेदार हो जाएगा, सारा बोझ कम हो जाएगा, हल्के हो जाओगे बिल्कुल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन।